आयोजन किस संबंध में रखा गया था? आज हमारे मैहर के अमर शहीद संपत साहू जी की जन्म जयंती है और जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम समस्त समाजों के द्वारा मिलकर के रखा गया था। तो सौभाग्यशाली हूँ कि अमर शहीद को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा जिस कुल में जन्म हुआ उस कुल से हमारे अमर शहीद है। क्या सरकार शहीद के नाम पर यहाँ एक स्थायी स्मारक संस्थान सड़क चौक बनाने का ठोस निर्णय लेगी? देखिए, क्या पहले अभी बातचीत हुई है सामुदायिक भवन की, तो निश्चित तौर पर यहाँ के हमारे विधायक है, सांसद जी हैं, उनसे चर्चा करके सारी चीजें होगी। और आप देखो, शहीदों को सम्मान देने का काम तो पहली बार अगर देश में हुआ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शहीदों को सम्मान देने का काम हो रहा है। क्या शहीद परिवार को मिलने वाले संदेश देना चाहते हैं? क्या देखिए, ये शहीदों के बारे में हमारी युवा पीढ़ी जाने, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यह आज़ादी कितनी मुश्किल से हमें मिली है, इसको संभाल के रखने की आवश्यकता है और इस युवा पीढ़ी जाने और इस आज़ादी को संभाल के रखे, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो यह युवा पीढ़ी तक ये संदेश जाना चाहिए। चली जिला अध्यक्ष हैं साहू समाज के, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में यही बोलना चाहूँगा, समाज हमेशा इसी तरह जागरूक रहे, एक रहे और जब भी जरूरत पड़े समाज के किसी भी सुख दुख में, जिस तरह आज कार्यक्रम में एकत्रित है, समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख में भी इसी तरह साथ खड़ा रहे। विधायक जी, आप सिंगरौली से चलकर आए हुए हैं, संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात को जनता के सामने रखें। हमारा सबके साथ संबंध अच्छा हो, हमारा स्वभाव अच्छा हो, हमारा संस्कार अच्छा हो, हम अपने संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, ऐसा समाज में बनना है। कुरीतियों से परे हो, जाति भेद भावना से परे हो, वह समाज हमें निर्माण करना है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैहर के साथ समाज को, विजय जी को, जी को, उनकी पूरी टीम को। आप लोगों ने कार्यक्रम अच्छा किया है। आने वाले समय में मोदरा जी के नाम है, वहाँ मूर्ति बनाएंगे। आज आगे आकर के संपत साहू जी के बलिदान को याद किया गया, ये प्रेरणादायी है, जो क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, क्षेत्र के सभी जनकोटि के लिए प्रेरणा होगा। वो दोस्तों, हमारे साथ सिंगरौली विधायक जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मारक स्थल पर आई हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे और आपके क्या विचार हैं इस संबंध में जो कार्यक्रम हुआ है? मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ संपत साहू जी को, जो उन्होंने हमारे समाज में शहीद का ओहदा उनको प्राप्त हुआ है। हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमारा समाज शहीदों में भी गिनती हो रहा है। और आज हम उनके स्मारक पर उनकी जयंती में हम सब लोग उपस्थित हुए। हमारा साहू समाज के साथ साथ ST SC OBC समाज, अल्पसंख्यक समाज, सभी लोग इकट्ठे हुए और उनको श्रद्धांजलि दिए। मैं यही अपने जो है बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे लोगों में भी बहुत काबिलियत है, हमारे लोगों में भी हुनर है और अब सभी क्षेत्र में आगे हमारा समाज बढ़ रहा है। तो ये समाज और तरक्की करे, आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और ख़ास करके जो हमारी जो महिलाएं बहनें, उनके लिए मैं अपील की हूँ कि जो अपना जो पंचायत चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, नगर परिषद चुनाव, उसमें पूरी तरह से वो भागीदारी करें, जिससे हमारा समाज और आगे बढ़े। अमर शहीद संपत साहू जी की श्रद्धांजलि करता हूँ और 2 शब्द इसी के बीच में मैं थोड़ी सी गीत कह रहा हूँ। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, एक ही धुन जय जय भारत, हम मस्त मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, एक ही धुन जय जय भारत। और अथक प्रयास रहे उनको। उसमें सबसे बड़ा तो मेरे को ये दिखा कि सर समाज का ने साथ दिया है, टोटल समाज, बल्कि कुशवा हो, गुजर हो, गायरी हो, सब सर समाज ने साथ दिया है। तो संतोष हमारे उनको मैं नमन करता हूँ। और अखिल भारतीय तेली महासभा मध्य प्रदेश ने उनकी मूर्ति के लिए, स्टैचू के लिए 25,000 की स्वीकृति प्रदान करी है। बिल्कुल, आपके भाषण में ही हमने सुना है। प्रदान करी है। और अखिल भारतीय तेली महासभा ने
निर्णय लिया है, मैंने बोला भी है भाषण में कि तेलुगु राजा धार सिंह और संपत साहू की हर संभाग में मूर्ति लगाने का काम करेंगे। और वह पहला प्रयास रीवा जिले से होगा। जो हमारे लक्ष्मण दादा को ये वरिष्ठ है, इनको अनुभव काफ़ी है, जहाँ जगह चिन्हित करेंगे। जो कार्यक्रम था इसमें संपत साहू जी की शहादत दिवस 2 जनवरी को मनाई गई। इसमें समस्त जो है प्रदेश से साहू समाज के लोग आए, एकत्रित हुए। उनका जो है गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया समाज के लिए, उस समय 98 वर्ष में 2048 में शहीद हुए हैं। तो उस समय जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, इसी प्रकार उनका अनुकरण करते हुए हमारे समाज में बहुत सारे संघर्ष हमारे समाज के सामने हैं और वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनका अनुकरण करें और संघर्ष करते हुए जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। ये हमारे जो है संपत दादा बहुत मार्गदर्शक का काम करेंगे। और हम ये आशा करते हैं प्रदेश की समस्त जो है तेली समाज से कि इस प्रकार का कार्यक्रम हर वर्ष बहुत भव्य तरीके से मनाया जाए और हर जिले में मनाया जाना चाहिए। आशा और विश्वास के साथ मैं अखिल भारतीय तेली महासभा यहाँ पर पूरे साहू समाज के लोग और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग एकत्रित हुए थे। यहाँ पर साथ में माननीय सांसद छिंदवाड़ा जिले से बंटी साहू जी और विधायक महोदय सिंगरौली से श्री राम सहाय जी साहू जी उपस्थित हुए थे और स्थानीय लोग भी थे, स्थानीय विधायक महोदय भी आए हुए थे। हम लोगों ने यहाँ पर आज इनके शहीद संपत साहू जी का जन्मस्थल पर यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर के उनको याद किया और उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए कि वो हमारा एक प्रेरणा स्थल है, जहाँ से हम लोग अपने समाज के लिए, समाज की जागृति के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको हम लोग मानते हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद जब पूरा देश आज़ादी की खुशियाँ मना रहा था, उसमें मैहर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर आज़ादी का लोग अनुभव नहीं कर रहे थे। और उसी समय पर हमारे शहीद संपत साहू जी ने झंडा उठाया और इस मैहर को वहाँ के तानाशाही सामंतवादी व्यवस्था से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया और उस संघर्ष में उनकी शहीदी हो गई। इसलिए उन्हें हम शहीद संपत साहू जी के नाम से जानते हैं और उनकी स्मृति में यहाँ पर आज हम लोग उपस्थित हुए थे। मध्य प्रदेश के तेली समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मध्य प्रदेश के तेली समाज को हम अखिल भारतीय तेली साहू महासभा के जिलाध्यक्ष जबलपुर के हैसियत से ये निवेदन करूंगा कि तेली साहू समाज, जैसे संपत साहू जी शहीद हुए और उन्होंने अपने समाज को गौरवान्वित किया, वैसे ही हमारे समाज के हर युवा, हर व्यक्ति अपने समाज को गौरवान्वित करने के लिए अपनी तरफ से शिक्षा के माध्यम से, वैज्ञानिकता के माध्यम से सामाजिक सोच बढ़ा करके और समाज को जागृत करने का काम करें। समाज हमारा जिस अभी पिछड़े स्तर पर है, उसे हर क्षेत्र में, व्यवसाय में, शिक्षा में, व्यापार में, नौकरियों में, सब जगह उनको स्थापित करने के लिए प्रयास करें। ये हम आग्रह करेंगे। मध्य प्रदेश में तेली, साहू, राठौर समाज के लगभग 12 से 13 संगठन हैं और मध्य प्रदेश में 2 जनवरी को हर साल शहीद संपत साहू जी की जन्म जयंती को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विषय में आप मध्य प्रदेश के सभी तेली जाति के, राठौर समाज के संगठनों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि आगामी वर्ष में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए? मध्य प्रदेश के जितने भी साहू समाज के संगठन हैं, राठौर समाज के संगठन हैं, जो मूलतः तेली समाज से के संगठन ही हैं, उन सबसे मैं ये आग्रह करूंगा कि संपत साहू जी के उनको हम अपने हर कार्यक्रम में पहले उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हर अपने आदर्श को मानते हुए, जिस प्रकार से हम कर्मा माता को अपना आदर्श मानते हुए किसी कार्यक्रम की, सामाजिक किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उसी तरह से हमें समाज में संपत साहू जी को भी स्थान देना है।
और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत, चाहे वो हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारा राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारा सामाजिक कार्यक्रम हो, हम हर जगह पर श्री संपत साहू जी, जो शहीद संपत साहू जी हैं, उनको कर्मा माता की तरह ही स्थान दे करके उनको हम गौरवान्वित करें। शहीद संपत साहू जी का परिवारजन लोग गांव में रहने के लिए रहते हैं और शासन प्रशासन से आप उनके परिवार के लिए जो शासकीय सुविधाएं मिलती हैं उनके विषय में आप सरकार से या सत्ता से क्या कहना चाहेंगे? सत्ता से उनको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो अपर्याप्त हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से ये निवेदन करेंगे कि शहीद संपत साहू जी के परिवार को उनके जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से जो भी लाभ दिए जाते हैं, जैसे पेंशन दी जाती है, नौकरी दी जाती है, नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, इस प्रकार से सभी सुविधाएं एवं यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बंधु, सम्मानित साथियों, Gracias.